मित्रों नमस्कार, मैं रीना एक बार पुनः स्वागत कर रही हूँ आपका अपनी चैनल साहित्य गंगा पर। आज हम सगुण भक्ति काव्य से संबंधित 30 क्वेश्चंस देखेंगे। बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके टीजीटी जीआईसी में देखने को मिल सकते हैं। तो आइए हम यहाँ से देखते हैं 30 क्वेश्चन और सगुण भक्ति काव्य से। प्लीज़ आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको आवश्यक कंटेंट मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें, अवतारवाद का समर्थन किया है। तो अवतारवाद का समर्थन किसने किया है? 4 ऑप्शन है आपका, कबीर, जैसी, वैष्णव कवियों ने या किसी ने नहीं। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका सी, वैष्णव कवियों ने अवतारवाद का समर्थन किया है। इसमें आंसर बनेगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 102 पूछा गया है, भक्ति काव्य किससे संबंधित वैष्णव भक्ति किससे संबंधित है? तो इसमें से 4 ऑप्शन है, शैव, अद्वैतवाद, भागवत धर्म और एकेश्वरवाद। तो वैष्णव भक्ति किससे संबंधित है? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। 102 का सही जवाब हो जाएगा आपका सी, भागवत धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 103 में पूछा गया है, वैष्णव मत के प्रचार प्रसार में किसका योगदान है? तो 104-3 का आपका कौन सा जवाब होगा? रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, वल्लभाचार्य, ये सभी। तो वैष्णव मत के प्रचार प्रसार में आप देखेंगे तो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जब आप सगुण भक्ति पढ़ रहे होंगे तो उसमें देखेंगे इन सभी का, वैष्णव मत से संबंधित किस, इसमें सभी का, विष्णु स्वामी का भी और रामानुजाचार्य का भी और वल्लभाचार्य जी का, इन सभी का योगदान है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है, हिंदी राम भक्ति काव्य धारा के आदि प्रवर्तक कौन है? तो ये तो सरल क्वेश्चन कहेंगे। 104 का सही जवाब हो जाएगा आपका ये रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 105 में क्या पूछा गया ये देखते हैं। 105 में पूछा गया है, तुलसीदास राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं, निम्नलिखित में से उनकी कौन सी रचना नहीं है? तो तुलसी की इसमें से रामाज्ञा प्रश्न, रामचरितमानस, विनय पत्रिका और रामायण। तो कौन सा नहीं है? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर डी। एग्जाम में कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जो बिल्कुल इजी लगते हैं और उन्हें हम जल्दबाजी में गलती कर बैठते हैं। जैसे अभी हाल ही का एग्ज़ाम हुआ था पीजीटी का, उसमें बहुत सारे बच्चों ने जानते हुए भी क्वेश्चंस गलत किए हैं। जब वो घर आकर के मिलाते हैं तब कहते हैं कि मैम ये चीज़ तो मैं जानता ही था, फिर गलती कैसे? क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में जो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है और थोड़ा उसमें आपको धैर्य बनाए रखना होता है। तो इसमें जो आंसर बनेगा आपका वो बन जाएगा, ऊपर मैं आंसर बताई हूँ, 105 का आंसर बन जाएगा आपका डी, रामायण इनकी रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 106 में पूछा गया, तुलसी की माता का नाम था। तो तुलसी की माता का क्या नाम था? आंसर होगा आपका इसमें बी, हुलसी। सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर, आपका क्या बन जाएगा? हुलसी बनेगा आंसर नंबर बी। तुलसी की माता का नाम था हुलसी। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 107 में पूछा गया है, तुलसी के जीवन वृत्त से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? मतलब ऐसी कौन सी बात है जो असत्य है? तो तुलसी का जन्म संवत 1589 में हुआ था क्या? और इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था, इनके बचपन का नाम रामबोला था, वैराग्य और भक्ति की प्रेरणा इन्हें अपने पिता से मिली थी। तो इसमें कह रहा है कौन सा कथन असत्य है? तो 107 का सही जवाब हो जाएगा आपका डी, वैराग्य और भक्ति की प्रेरणा इनको अपने पिता से नहीं मिली थी। और पूछ रहे असत्य है, तो ये बात क्या है? असत्य है। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। 108 में पूछा गया है, राम भक्ति काव्य में राम के किस रूप को प्रमुखता दी गई है? तो राम भक्ति काव्य में राम को किस रूप में प्रमुख रूप में देखा गया है? मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में, लोकरंजन के रूप में, लोकरक्षक के रूप में, अथवा ए और सी। तो 108 का जो सही जवाब होगा आपका डी बन जाएगा, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में और लोक रक्षक के रूप में। तो आंसर बनेगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम के प्रति तुलसी की भक्ति किस प्रकार की है? तो सखा भाव, दास्य भाव, माधुर्य भाव और प्रेमा भक्ति।
109 का सही जवाब हो जाएगा आपका बी, दास्य भाव की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 110 में पूछा गया, तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, यह कथन किस विद्वान का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, परशुराम द्विवेदी और नंद दुलारे वाजपेयी। 110 का सही जवाब हो जाएगा आपका ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, ये कथन बिल्कुल इम्पोर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 111 का राम भक्ति काव्य का दार्शनिक आधार है। तो राम भक्ति काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? 101 का आंसर हो जाएगा सी, 111 में विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद। 112 में विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक थे, तो 112 का सही जवाब हो जाएगा आपका विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? तो रामानुजाचार्य, डी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 113 में पूछा गया है, रामचरितमानस की भाषा है। तो रामचरितमानस की भाषा क्या है? ये तो अवधी है, सभी को पता है, आंसर बन जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ब्रज भाषा में लिखित तुलसी की रचना है। तो ब्रज भाषा में इनकी रचनाओं को आप भाषा के आधार पे याद कर लेंगे अवश्य। ब्रज और अवधी दो भाषाओं में इन्होंने काव्य रचना करी है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सी ब्रज भाषा में है? तो विनय पत्रिका, कवितावली, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा आपका इनमें से दोनों, उपयुक्त दोनों सी हो जाएगा। विनय पत्रिका और कवितावली दोनों इनकी रचनाएं क्या हैं? ब्रज भाषा में है। 115 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, रामचरितमानस में मुख्य रूप से किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा दोहा चौपाई, सोठा दोहा, दोहा सोठा या कवित दोहा। तो जानते हैं दोहा चौपाई शैली में इन्होंने रामचरितमानस की रचना करी। तो आंसर बन जाएगा 115 का ए। 116 में पूछा गया, रामचरितमानस का काव्य रूप क्या है? तो वो मुक्तक है, महाकाव्य है, खंड काव्य है या गीत काव्य है? 116 का सही जवाब बन जाएगा आंसर बी, महाकाव्य। आंसर बनेगा बी, महाकाव्य है रामचरितमानस। 117 में पूछा गया, तुलसी के काव्य में वह कौन सी विशेषता है जिसके कारण रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें भक्ति काल का सर्वश्रेष्ठ कवि घोषित किया है? तो समन्वय की विराट चेष्टा, राम के अवतार रूप में प्रतिष्ठा, लोक मंगल की साधना, रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की रचना। ऐसी कौन सी विशेषता है जिसकी वजह से शुक्ल ने उन्हें भक्ति काल का सर्वश्रेष्ठ घोषित किया है? तो सही जवाब हो जाएगा लोक मंगल की साधना के वजह से रामचरित शुक्ल ने तुलसीदास को भक्ति काल का सर्वश्रेष्ठ कवि घोषित किया है, ये बात आप ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन राम भक्ति काव्य धारा का कवि नहीं है? तो ये नाभादास, अग्रदास, ईश्वरदास या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा कौन कवि नहीं है पूछा गया, तो ईश्वरदास, ये आपके सूफी संत काव्य हैं। तो आंसर बन जाएगा 118 का सी। 119 यानी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी काव्य प्रवृत्ति राम भक्ति काव्य में नहीं है? तो दास्य भक्ति की प्रधानता, ये तो अभी हमने ऊपर देखा है। अवधी व ब्रज भाषा में काव्य रचना, ये भी है। राम के अवतारी रूप का चित्रण बिल्कुल है। राम सीता का श्रृंगारिक वर्णन, ये आपको नहीं देखने को मिलता है। तो 119 का जवाब हो जाएगा डी, क्योंकि पूछ रहा है कौन प्रवृत्ति राम भक्ति काव्य में नहीं है। तो सही जवाब बन जाएगा डी, राम सीता का श्रृंगारिक वर्णन इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हैं ये 119 के बाद से 120वें नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, तुलसी के राम में कौन सा गुण है? तो शक्ति, शील, सौंदर्य, ये सभी। तो 120 का सही जवाब आपका बनेगा डी, ये सभी गुण राम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी की किस रचना में राम के प्रति भक्ति भावना चरमोत्कर्ष रूप में व्यक्त हुई है? तो राम के प्रति भक्ति भावना चरम उत्कर्ष के रूप में व्यक्त हुई है, ऐसा कौन सा रचना है?
तो आंसर बन जाएगा 121 का, वो होगा आपका सी, विनय पत्रिका। इसमें उनकी भक्ति भावना जो है चरम उत्कर्ष पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सी प्रवृत्ति तुलसी के काव्य में नहीं है। तो समन्वय की प्रवृत्ति, ये तो बिल्कुल है। खंडन मंडन की प्रवृत्ति, लोक मंगल की भावना और मानववाद। तो कौन सी नहीं है, तो 122 का आपका जवाब बन जाएगा बी, खंडन मंडन की प्रवृत्ति जो है तुलसी के काव्य में नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है तुलसी के राम व्यक्तित्व में वह कौन सी विशेषता है जो सूर्य के कृष्ण में नहीं है। तो तुलसी के राम में है लेकिन सूर्य के कृष्ण में नहीं है, तो वो है, आंसर बन जाएगा 123 का आपका सी, मर्यादा पुरुषोत्तम का जो व्यक्तित्व है वो तुलसी के राम में है और सूर्य के कृष्ण में नहीं है। सी जवाब हो जाएगा आपका। प्लीज़ वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और अंत में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लग रही है। जो भी चीज़ें आपको समझ में आती हैं कमेंट करके मुझे अवश्य बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। पूछा गया है हनुमान स्तुति की इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। तो 124 का सही जवाब हो जाएगा आपका ये रामानंद, यानी कि हनुमान जी की आरती जो लिखी है वो किसने लिखी है, रामानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 125 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है राम बोला बचपन में किसका नाम था। तो राम बोला, ये तो सरल सा क्वेश्चंस है। तुलसी का ही बचपन का नाम क्या था, राम बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने जन्म के समय ही उनके मुख से राम शब्द का उच्चारण हुआ था, तो इसीलिए उनका नाम राम बोला पड़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। यह कथन किसके संदर्भ में कहा गया है। तो ये कथन आप समझ गए होंगे, आंसर बनेगा 126 का आपका 126 का आंसर हो जाएगा बी। तुलसी के बारे में यह बात कहा गया है कि भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्तमाल किस राम भक्त कवि की रचना है। तो सरल सा है, आंसर बनेगा आपका सी, नाभा दास की यह रचना है भक्तमाल, आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 128 नंबर का, मतलब वैसे 128 नहीं है, हम ये टेस्ट सीरीज़ में जो सीक्वेंस दिया है वो उसमें 128 है, लेकिन अभी हम जो कर रहे हैं आप काउंट कर लेंगे 101 से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं। तो ये भी सरल से है। ऐसे क्वेश्चंस को हमें ध्यान धैर्य रख के कलर करने की होती है एग्ज़ाम हॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी ये हायर के एग्ज़ाम में पूछा गया था रामचरितमानस में कुल कितने कांड होते हैं। यूपीएचएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामचरितमानस के अंतिम कांड का क्या नाम है। तो अंतिम कांड का नाम क्या होगा, 129 का आप जवाब बताएंगे, सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी, उत्तरकांड। 130 नंबर के क्वेश्चन है रामचरितमानस के कांडों का कौन सा क्रम सही नहीं है। तो पूछ रहे कौन सा सही नहीं है। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, बालकांड, अयोध्याकांड, बालकांड, सुंदरकांड। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा यही बी हो जाएगा, क्योंकि अयोध्या कांड के बाद बालकांड नहीं आता है, सबसे पहले बालकांड आता है फिर अयोध्या कांड, फिर आगे के सारे जो कांड होते हैं। तो 130 का सही जवाब आपका बी बन जाएगा, सही जवाब है 130 का बी। अभी हमने 130 कहे तो 1 से लेकर के और आप 30 मान सकते हैं, यानी 30 क्वेश्चंस हमने देखा है इस वीडियो में, और ये सभी क्वेश्चंस भक्ति काव्य से, सगुण भक्ति काव्य से संबंधित है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके अवश्य बताएंगे कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, और यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।